हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा नंबर सवाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछ सकता है, इसलिए गौर से वीडियो में बने रहिएगा और समझिएगा। कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ सबसे पहले संख्या तो हमको पता नहीं है, संख्या की चर्चा हो रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हम मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या, पहली, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या बराबर, तो कहता है दोनों संख्या का योग 27 है, तो 27 में से जो x घटेगा वो दूसरी संख्या हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 27 माइनस x, ये दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, तो अभी लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है कि योग 27 हो तो गुणनफल 182 है, मतलब दोनों संख्या गुणनफल कितना है, 182 है। तो गुणनफल में लिख देते हैं, लिख देंगे x इंटू कितना, x इंटू 27 माइनस x, ये दोनों संख्या गुणनफल में लिख देंगे कितना, तो 182, इतना लिख देंगे। अब इसको करेंगे हम लोग हल। तो चलिए हल करते हैं इसको। 27 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो x को x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 182 है। ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0। बराबर के बाद प्लस में है, पहले लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको सजा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसको लिख लेते हैं माइनस प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा कितना, प्लस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं हम, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 0 के बटा में माइनस आएगा तो खत्म हो जाएगा माइनस। तो चलिए इतना हो गया। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग गुणनखंड। अब गुणनखंड में क्या नियम है, a और c को गुना करते हैं। a और c को गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 को 182 से गुना करेंगे कितना होगा, 182 होगा। तो 182 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं 182 गुणनखंड। 182 का तोड़ लेते हैं। सबसे पहले लगेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 91 दूना 182। अब 1 के बाद लगेगा 13 7 91, 7 को 13 से लगाएंगे। अब तो नहीं लगेगा। अब ये तीन संख्या को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो गुना करने पर 182 भी पूर जाना चाहिए, और जोड़ने अथवा घटाने पे माइनस 27x भी पूर जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ट्राई करके। तो 7 दूना 14 ले लेते हैं। यहाँ माइनस 27 पर लाना है तो माइनस 7, ये दोनों को एक बार लेते हैं। 7 दूना 14 माइनस 14x लिख लेते हैं। 13 को यहाँ लिख लेते हैं 13x। अब देखिए माइनस 14x और माइनस 13x दोनों मिला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 27x हो जाएगा। माइनस 27 तो लाना है हमको, तो बस हो गया। ये इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 14x, ठीक है, या 13x भी पहले लिख सकते हैं। 13x और माइनस 14x और प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। चलिए इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो x जब कॉमन निकालेंगे तो वो x बच जाएगा, माइनस ही बच जाएगा 13, x से x कैंसिल हो गया। माइनस इसमें से निकाल लेते हैं कितना, इसमें से निकाल लेते हैं 14, तो 14 निकल गया। ये x को यहाँ लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 14 को 13 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 182 बराबर 0। अभी दोनों एक रंग मिल गया, इसमें से एक कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। बच गया x माइनस 14, तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों को अलग कर लेते हैं तो इसीलिए हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, या ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। इसीलिए x बराबर हो जाएगा प्लस में 13, इधर हो जाएगा x बराबर प्लस में 14, इतना हो जाएगा। तो हमको छोटा वाला लेना है इसमें। तो छोटा कितना है, एगो संख्या 13 निकला, एगो निकला 14। तो पहला संख्या जो होगा छोटा वाला संख्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा जितना होगा उसमें से 14 घटेगा। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए नहीं लिखेंगे, अतः लिखेंगे। अतः माने जो थे पहला संख्या x, तो ये छोटा वाला संख्या भी यहाँ लिख लेंगे। अतः पहला संख्या कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तथा पहली कर देना, पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या
तो दूसरी संख्या कितना माने थे, तो दूसरी संख्या जो माने थे हम लोग 27 माइनस एक्स माने थे, तो 27 में से एक्स का मान घटा देंगे, तो 27 में से जो एक्स का मान घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 का एक्स मान मान लीजिए 13 यहाँ लिखे हैं तो 13, तो बजाय कितना बच जाएगा 14, तो ये हो गया 14। तो 13 14 दोनों आंसर हो गया, एक हो गया 13 आंसर, एक हो गया 14 आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप शेयर और लाइक कर देते हैं तो और मज़ा आ जाएगा, तो शेयर और लाइक भी कर दीजिए।